हेलो गाइस। आज मैं आपको इनकम टैक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूँ। हमारा देश सोने की चिड़िया माना जाता है क्योंकि हर घर में आपको सोना मिलेगा। आदमी के कपड़े फटे हो सकते हैं लेकिन उसके शरीर में सोने का कोई ना कोई एक ज्वेलरी का पार्ट जरूर होता है, जैसे मंगलसूत्र हो गई, नाक की कील हो गई, कान में कुछ आइटम गोल्ड का हो गया। तो इसीलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया कहते हैं। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स गवर्न होता है सीबीडीटी के द्वारा। सीबीडीटी का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स रूल्स बनाती है। तो इनकम टैक्स में जो रूलिंग है कि एक व्यक्ति अपने पास कितना सोना रख सकता है जिसकी छूट है, जिसके लिए कोई बिल या पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हर आदमी के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि मैं कितना गोल्ड रख सकता हूँ जिसके पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं हो। क्योंकि पुराना हमारे यहाँ क्या होता है, मैरिज में जो गोल्ड मिलता है उसका बिल तो होता नहीं है क्योंकि पुराना पुश्तैनी चला आ रहा है। तो कितनी लिमिट है जिस पे कोई इंक्वायरी नहीं होगी, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, अगर किसी पर्सन के पास, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड, मैं मेल पर्सन की बात कर रहा हूं, मैरिड हो या अनमैरिड कोई भी हो, वो 100 ग्राम तक सोना या उसकी ज्वेलरी रखेगा जिसके लिए उसको कोई बिल की ज़रूरत नहीं है। बिल का मतलब कि कहाँ से उसने खरीदा, समझ गए आप। और फीमेल्स के लिए क्या है कि फीमेल के लिए है कि अगर मैरिड वुमन है तो फिर 500 ग्राम तक गोल्ड उसके पास अगर है तो कोई इंक्वायरी नहीं होगी। और अगर अनमैरिड गर्ल है तो फिर 250 ग्राम गोल्ड वो रखे है, अगर उसके पास है, पाया जाता है तो उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी। तो जो ये मैंने आपको लिमिट बताई है गोल्ड रखने की पर पर्सन, ये वो लिमिट है जिसमें आपको कोई भी बिल या इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास कहाँ से आया, आपका पुश्तैनी है, पुराना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे ज़्यादा गोल्ड नहीं रख सकते। क्लियर? तो वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जो हमने अभी गोल्ड की लिमिट आपको बताई है कि एक मेल पर्सन, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड, उसके पास 100 ग्राम तक का गोल्ड अगर पाया जाता है तो उससे कोई इंक्वायरी नहीं की जाएगी। और अगर कोई लेडी जो मैरिड है उसके पास 500 तक का गोल्ड है तो कोई इंक्वायरी नहीं होगी। अनमैरिड है तो 250 ग्राम तक गोल्ड ज्वेलरी पे कोई इंक्वायरी नहीं होगी। अगर इससे ज्यादा गोल्ड है उसके पास तब क्या होगा, क्वेश्चन तो दिमाग में ये आएगा। तो उससे ज्यादा अगर गोल्ड है और उसका उसके पास बिल है, टैक्स पेड, जीएसटी पेड, सेल टैक्स पेड, तो वो ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड रख सकता है। समझ में आया आपको बात? गोल्ड की लिमिट जो है वो इसलिए बनाई गई है कि आपके पास बिल नहीं है, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कहाँ से आया, उसकी लिमिट है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा गोल्ड है तो जो उस लिमिट से ज़्यादा गोल्ड होगा उसका आपके पास अगर बिल है, टैक्स पेड, तो वो भी एग्जेम्प्टेड है, उसकी भी कोई इंक्वायरी नहीं होगी। बस ये पूछा जाएगा कि आपने जो एडिशनल गोल्ड परचेज किया जिसका बिल है आपके पास, तो वो इनकम या पैसा कहाँ से आपके पास आया। अगर आपने रिटर्न फाइल किया है, आपकी इनकम है, तो वो उसमें इनकम शो होगी और आपने परचेज किया होगा उसको। क्लियर हो गया? तो ये डाउट जो दिमाग में है आदमी के कि आदमी कितना गोल्ड इंडिया के अंदर अपने पास रखेगा जिससे उससे कोई इंक्वायरी नहीं होगी, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। जो लिमिट है वो लिमिट है जिसमें उसके पास कोई बिल या इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करा सकता कि ये कहाँ से आया, उसकी लिमिट है। उसके अलावा वो कितना भी गोल्ड ले सकता है अकॉर्डिंग टू इनकम,
उसकी जो इनकम है उसके हिसाब से वो गोल्ड परचेज करे, ज्वेलरी परचेज करे, उसका बिल ले ले, तो फिर उसकी भी कोई इंक्वायरी नहीं होगी। जिस समय इंक्वायरी होगी उस समय उस चीज़ को, वो डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आगे वीडियो देखते रहिए, मैं आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन जो हैं देता रहूँगा। इस समय मार्च का टाइम चल रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि रिटर्न प्रिपेयर करने से पहले हमें किन किन बातों पे ध्यान देना है। हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि हमको अप्रिसिएशन मिले और हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आप लोगों की हेल्प कर सकें। थैंक यू।